तो दोस्तों आज हम दोबारा से एक बार फिर से बात करने वाले हैं हम सबके फेवरेट स्टॉक ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। और आज तो ये वीडियो बनाने के पीछे एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आई है और उसकी वजह से ट्राइडेंट के जो टारगेट है वो भी आगे बढ़ गए हैं और वो टारगेट आपको कुछ ही दिनों में अचीव होते हुए दिखाई देंगे। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वो टारगेट है, लेकिन काफ़ी बढ़िया टारगेट है, आप जान के खुश हो जाएंगे। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो एक साल का चार्ट है। सबसे पहले तो आप चार्ट देखिए अपने राइट हैंड साइड पे, यहाँ जहाँ कर्सर जा रहा है, एक साल का चार्ट है। और एक साल में आप शुरुआत से लेके इस डेट तक, ये डेट थी दिसंबर तक, ट्राइडेंट जो है वो 9 रुपए 10 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता रहा। लेकिन उसके बाद देखिए सडन स्पाइक आया और 16 रुपए 95 पैसे, लगभग 17 रुपए का हाई ट्राइडेंट ने बना दिया। और अब जो है ट्राइडेंट इसी लेवल के आसपास घूम रहा है पिछले 3 महीनों से। और इसके रिटर्न की अगर प्रोफाइल देखेंगे तो देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। एक हफ्ते में 5.38% के पॉजिटिव रिटर्न है, एक महीने में भी 1% से ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न है, 3 महीने में 59.78% के पॉजिटिव रिटर्न है, और एक साल में तो छप्पर फाड़ दिया, 177% से ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न है ट्राइडेंट के। 3 साल में भी 103% के रिटर्न है और 5 साल में भी 206% के पॉजिटिव रिटर्न है। तो रिटर्न के पैरामीटर पे तो ट्राइडेंट जो है वो काफी बढ़िया है। और देखिए आज की बात करेंगे तो आज भी 5.5% से ज्यादा की तेजी है ट्राइडेंट के अंदर में, 14 रुपए 90 पैसे पे भी ट्रेड हो रहा है और 80 पैसे की तेजी है। लेकिन दोस्तों अगर आप की मैट्रिक्स में प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे ट्राइडेंट का, तो वो करीब 28 पे कैलकुलेट होकर आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव जोन में ट्राइडेंट जो है वो इस समय जा रहा है। और अर्निंग पर शेयर 53 पैसे की है, 7,465 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आप जानते हैं कि ट्राइडेंट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। और अब आइए 2 मिनट के अंदर फटाफट ट्राइडेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं ट्राइडेंट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, पोजीशन है, वो कैसी है। तो इसके लिए हम सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 को दिसंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 से कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस इन दोनों क्वार्टर के बीच में रही है ट्राइडेंट लिमिटेड की। तो सबसे पहले टोटल इनकम यानी कि सेल सितंबर में यानी कि क्वार्टर 2 में 1177 करोड़ की, राउंड फिगर में बात करेंगे 1177 करोड़ की जो सेल थी वो थी ट्राइडेंट लिमिटेड में। और सेल बढ़ गई है, 1308 करोड़ हो गई है क्वार्टर 3 में, 11.11% की जंप हुई है सेल में, जो कि काफी अच्छी बात है। अब ऐसी चीजों को मार्केट में काफी ज्यादा अप्रिसिएट किया जाता है। उसके बाद टोटल एक्सपेंस आप देखिए, क्वार्टर 2 में 1026 करोड़ का एक्सपेंस था, जो कि बढ़ गया है क्वार्टर 3 में 1145 करोड़ का एक्सपेंस हो गया है। और देखिए जितनी जंप सेल में नहीं हुई है उससे ज्यादा जंप तो एक्सपेंस में हो गई है, और 11.59% का जो जंप है वो एक्सपेंस में हुआ है। और ये वो चीजें हैं जिन्हें मार्केट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। हालांकि सेल में ग्रोथ हुई अच्छी बात है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंस पे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। और इनकम में से अगर एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिखाई देगा। 150 करोड़ का ईबीआईटी था सितंबर में यानी क्वार्टर 2 में, और ईबीआईटी में ग्रोथ हुई है, 162 करोड़ का ईबीआईटी है क्वार्टर 3 में, जो कि अच्छी बात है। और अर्निंग में जो ग्रोथ हुई है 7.80% की ग्रोथ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिली है। अब ये जो 162 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, इसमें से टैक्स देंगे, टैक्स देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 105 करोड़ रुपए बचे थे क्वार्टर 2 में और 112 करोड़ रुपए बचे हैं क्वार्टर 3 में। 6.11% की जंप हुई है नेट प्रॉफिट में। उसके बाद ईबीआईटी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन और बेसिक अर्निंग पर शेयर लगभग फ्लैट है क्वार्टर 2 में और क्वार्टर 3 में। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है ट्राइडेंट लिमिटेड के, कुछ ज्यादा नेगेटिव चीजें यहाँ पे नहीं हो रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है गुड न्यूज ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो इकोनॉमिक टाइम्स पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और उस आर्टिकल में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ट्राइडेंट को जो है वो बाय करने के लिए बोला जा रहा है और टारगेट बताया जा रहा है 19 रुपए के। अभी मैंने आपको दिखाया 14 रुपए 80-90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा था, लेकिन टारगेट है 19 रुपए के। और ये जो टारगेट है 19 रुपए का, इसके पीछे एक जायज वजह है। क्या वजह है वो भी आप देख लीजिए। देखिए इस आर्टिकल को स्क्रॉल करके अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो इन्वेस्टमेंट रेशनल करके आपको एक पैराग्राफ दिखाई देगा। इसमें वजह दी जाती है किसी भी कमेंट्री में कि किस वजह से स्टॉक का टारगेट जो है वो बढ़ाया गया है या फिर घटाया गया है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड देखिए सभी लोग जानते हैं कि पेपर इंडस्ट्री में भी डील करता है। और पिछले साल की बात करें तो 2020 में 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन था पेपर सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू में ट्राइडेंट के अंदर में, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर में 55% का कॉन्ट्रीब्यूशन था पेपर सेगमेंट में। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेपर का जो बिजनेस है वो ट्राइडेंट के अंदर में काफी बढ़िया है और अच्छा हेल्प करता है, अच्छा कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर में। और अच्छी बात क्या है, तो अच्छी बात यह है कि आप जानते हैं कि सारी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अब धीरे धीरे खुल रही है और नया एकेडमिक ईयर भी शुरू होने वाला है। उसके बाद जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वो भी अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और इन सब चीजों में किस चीज की डिमांड होती है? ऑब्वियसली पेपर की डिमांड होती है। पेपर कौन बनाता है? तो ट्राइडेंट बनाता है ना। तो कमेंट्री क्या दी गई है देखिए, इट वुड बी सपोर्टेड बाय इंप्रूविंग डिमांड लेड बाय द ओपनिंग अप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेज एंड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एकेडमिक ईयर।
तो इससे होगा ये कि लॉकडाउन के समय में जो पेपर की डिमांड बिल्कुल ही गिर गई थी, एकदम से कम हो गई थी, वो वापस से बढ़ेगी और इसका सीधा-सीधा जो बेनिफिट है, वो सीधा-सीधा बेनिफिट हमें ट्राइडेंट पे देखने को मिलेगा और जितने भी कंपनियां पेपर का काम करती है उन सभी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने ट्राइडेंट की जो टारगेट है उसको बढ़ा के 15 रुपए से 19 रुपए कर दिया है। और अब आती है मुद्दे की बात, क्या आपको ट्राइडेंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हाँ या ना? तो सीधा-सीधा जवाब है जी हाँ, आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ट्राइडेंट जो है वो एक वैल्यूएबल कंपनी है और 14 रुपए 15 रुपए इसका एक्चुअल प्राइस है नहीं। हम सभी जानते हैं स्प्लिट के बाद ये एक पेनी स्टॉक में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ट्राइडेंट जिस तरह का बिजनेस करती है, जिस हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसको और भी ऊपर होना चाहिए। और आज नहीं तो कल ट्राइडेंट जो है वो आपको ऊपर जाता हुआ जरूर से दिखाई देगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से पेनी स्टॉक को ढूंढ रहे हैं तो ट्राइडेंट लिमिटेड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पे हो रही है। शॉर्ट टर्म में देखिए ट्राइडेंट जो है वो काफी ऊपर जा चुका है, तो इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो वो जायज सी बात होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो ट्राइडेंट जो है वो आप देख सकते हैं पेनी स्टॉक के रूप में इसको कंसिडर कर सकते हैं।